ये तस्वीरें आपको याद होंगी। दरअसल ये जस्टिस वर्मा हैं। इन्होंने खुद रिजाइन भी किया हाई कोर्ट से। इनके घर से नोट मिले और वो भी जले हुए नोट मिले, लेकिन ये नोट किसके थे ये आज तक पता नहीं चल पाया। कई सारी इंक्वायरियां हुई, लेकिन आज तक कोई मुकदमा इन जज साहब के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। आखिर क्यों? यही कोई आम आदमी होता तो उसके खिलाफ तुरंत पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती, लेकिन चूंकि मामला जज से जुड़ा था तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जांच भी की। लेकिन कहां है वो जांच रिपोर्ट, कहां है एफआईआर, कहां आगे कार्रवाई हुई? लेकिन जो यशवंत वर्मा से जुड़ी जांच समिति थी उसकी रिपोर्ट आज पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। 2 खंडों में रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन रिपोर्ट पे रिपोर्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, आखिर कार्रवाई कब होगी सवाल ये उठता है। आप रिपोर्ट पेश करते जा रहे हैं। मुझे याद है अच्छी तरह जब इन हाउस इंक्वायरी हुई थी उसमें यशवंत वर्मा जो जज है उनको दोषी पाया गया था। इसके बाद कई सारे सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए थे उनके खिलाफ, लेकिन तब यह मामला कहां चला गया था? मुझे याद है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो थे, पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए थे और कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस केस में। लेकिन क्योंकि जज से संबंधित मामला था, जज को हटाने के एक अलग तरह के कानून है, जज को ऐसे नहीं हटाया जा सकता, जज के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता। क्यों? अगर जज करप्शन करे तो क्या वो जस्टिफिकेशन है किसी बात का? क्या वो उसको प्रिविलेज मिलता है कि वो जज है तो ठीक है कुछ भी कर सकता है? अब आपको बताता हूं इस पूरे मामले में जो अपडेट आया वो क्या है कि दरअसल पार्लियामेंट की जो दोनों सदन है उसमें रिपोर्ट पेश की गई है, जो कि काफी अहम इसमें अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आगे बताता हूं आपको। आपको याद होगा 2025 दिल्ली का एक और सरकारी बंगला जहां पर एक स्टोर रूम था जहां पर ये नोट मिले थे, जले हुए नोट थे। बाद में हंगामा मच गया, घर किसका है? दिल्ली फायर सर्विसेज ने कहा कि ये तो आग की कॉल थी, हम पहुंचे तो देखे बोरियों में नोट बंद थे। तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बाबत इंफॉर्मेशन दी गई। इसके बाद लोकल पुलिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ने जांच की। जांच में कई सारे सवाल खड़े हुए। अब आपको बताता हूं कि उस वक्त जुलाई 2025 में 200 से ज्यादा सांसदों ने उन्हें हटाने के लिए, आप सोचिए, एक प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन इस्तीफा भी दे दिया, कुछ टाइम वो अटैच भी रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब आपको बता दूं राज्यसभा और लोकसभा के महासचिवों ने ये रिपोर्ट अपने अपने सदन में रखी है। अपने अपने सदन में रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट 2 खंडों में, दो पार्ट्स में है। और इसके साथ जांच के दौरान दर्ज किए गए मौखिक और, यानी कि इसमें ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डिजिटल एविडेंस सभी कुछ है। ये 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी और मई महीने में ही लोकसभा अध्यक्ष को आपको याद होगा एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसके बाद आगे प्रोसीडिंग शुरू हुई। और अब जो एक ये नई जांच कमेटी बनी जिसने जो जांच समिति की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट अब पेश की गई दोनों सदनों में। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार रिपोर्टें पेश हो रही हैं, बार बार इंक्वायरीज हो रही हैं, इसका क्या मतलब है? तो बहुत क्लियर कट केस था जिसमें ये आ, सबूत मिले थे, जिसमें साफ साफ एविडेंस था, वीडियो थी, साफ साफ मौके पर कई सारे लोगों के बयान दर्ज हुए थे। जस्टिस वर्मा हमेशा ये कहते रहे कि उनके खिलाफ साजिश हुई, लेकिन वो ये बताने में नाकाम रहे कि साजिश किसने की, क्यों की, इसके पीछे मंशा क्या थी। कानून मंत्रालय ने अब तक उनका इस्तीफा, ये भी बात जानकारी में आ रही है कि अधिसूचित नहीं किया है। वो हाईकोर्ट के जज थे और विवाद के बाद उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया था। एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल, जिसके उस वक्त जो सीजीआई थे संजीव खन्ना, उन्होंने अपनी जांच में पाया था कि स्टोर रूम में जो नकदी छिपी मिली थी उस पर जस्टिस वर्मा का सीधा या परोक्ष नियंत्रण था। यानी कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ यशवंत वर्मा को दोषी करार दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी? क्या हम उम्मीद लगा के बैठे हैं या मानकर चलें कि आगे आने वाले दिनों में कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा जज साहब के खिलाफ, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा पैसे किसके थे? आखिर इतनी प्रॉब्लम क्या है? इस मामले को इतना सीक्रेट तरीके से क्यों डील किया जा रहा है? कई सारे आईपीएस अफसरों, कई सारे जजेस पर करप्शन के इल्जाम लगते आए हैं, मुकदमे भी दर्ज होते आए हैं, कई आईपीएस अफसरों को की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद इस केस में ऐसा स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है? 14 मार्च की रात थी, आपको याद होगा, जब जस्टिस वर्मा के घर ये कैश बरामद हुआ था। इसकी जो रिपोर्ट है आज संसद में पेश की गई। इस मामले में जो गठित समिति ने पूरी जांच जांच पूरी की थी और इसके बाद ही रिपोर्ट पेश हुई थी। जस्टिस वर्मा ने सवाल उठाया था और ये कहा था कि अगर उन्होंने कैश लिया होता तो वो स्टोर रूम में क्यों रखते? ऐसे कई सवाल उन्होंने खड़े किए थे। इस मामले में आपको याद होगा एक पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें
कोर्ट ने कहा था कि सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की पिटिशंस ना फाइल की जाए। यानी इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से समझिए कि जला हुआ कैश मिला, इसके बाद इन हाउस जांच हुई जिसमें दोषी पाए गए, इसके बाद बहुत समय के बाद इनका इस्तीफा हुआ। आप सोचिए, जुलाई 2025 और आज क्या चल रहा है, अगस्त 2026, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है इस मामले में। और हम वेट कर रहे हैं कि इस मामले में जस्टिस ने इस तरह से किया है तो ऑब्वियसली सवाल तो उठेंगे, और इसका जवाब आखिर देगा कौन। अगर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इससे अविश्वास बढ़ता है सरकार के प्रति। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में सख्त एक्शन होगा, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। Now they want to destroy a judge, and I can say with the utmost of responsibility that he is one of the finest judges that I have argued before. You ask any lawyer in the High Court, any lawyer in the Supreme Court, there is not a whiff of any wrongdoing of this judge. You ask any lawyer in Allahabad, don't rely upon us. You ask others. You know that judges know their lawyers, even those who write columns. And we lawyers also know the judges. We know against whom there are rumors. We know for a fact those against whom there cannot be rumors.